नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। आज हम लोग माध्यमिक आचार्य की वैकेंसी जो झारखंड में आने जा रही है उसके संबंध में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इस परीक्षा का सिलेबस किस प्रकार का होगा, योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगा और विज्ञापन कब तक जो है वो संभावित है, परीक्षा कब तक हो सकता है, उस पर आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। लगभग 8 वर्षों के बाद हम लोग देखते हैं कि झारखंड में टीजीटी स्तर का विज्ञापन आने जा रहा है। माध्यमिक आचार्य को लेकर के बहुत सारा जानकारी अब तक आप लोगों को हो गया होगा कि किस प्रकार से टीजीटी पीजीटी के पद को समाप्त कर दिया गया है और अब 9 से 12 तक माध्यमिक आचार्य के पद का जो है वो सृजन किया गया है। नियमावली पर जो है सो काम चल रहा है। हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में नियमावली बन भी जाएगा और विज्ञापन प्रकाशन की दिशा में सरकार आगे बढ़ जाएगी। आपके पास समय नहीं है, इसलिए आपको आज और अभी से ही तैयारी आरंभ कर देना चाहिए यदि आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि माध्यमिक आचार्य का जो विज्ञापन आएगा उसकी योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि योग्यता के लिए पहले ग्रेजुएशन था, अब उसको हटा दिया गया। अब आपको एमए या एमएससी या मास्टर डिग्री आप कह लें, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। मास्टर डिग्री विथ बीएड यदि आप हैं तो आप माध्यमिक आचार्य के लिए पात्र माने जाएंगे। तो ये इसकी योग्यता से संबंधित बात थी। अब अगर हम लोग इसकी उम्र के बारे में बात करें तो कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि जिस वर्ष विज्ञापन आएगा उस वर्ष 1 अगस्त को मिनिमम 21 ईयर आपका उम्र होना चाहिए। मतलब कि अगर 2025 में विज्ञापन आता है तो 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा क्या होगी? तो अधिकतम उम्र सीमा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष जो है सो रखा जाएगा और जो भी रिजर्वेशन वाले लोग हैं BC 1, BC 2, ST, SC उनको उसी प्रकार से अपेक्षित छूट जो है सो दिया जाएगा जैसा कि आरक्षण से संबंधित नियमावली में है। तो हम लोग पाते हैं क्या कि करीब करीब 40 साल तक के सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में जो है सो बैठ सकते हैं। हो सकता है कि 8 वर्षों के बाद ये विज्ञापन आ रहा है तो उम्र सीमा में अपने तरफ से जो है सो कुछ और भी छूट सरकार दे दे, है ना, ऐसा संभावित है। खैर वो तो विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल उम्र सीमा के संबंध में ये प्रमुख बातें थी। और सबसे महत्वपूर्ण अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या होगा परीक्षा का। तो देखिए सिलेबस जो है वो ऐसा नहीं समझिए कि बिल्कुल हर सब्जेक्ट का सिलेबस बिल्कुल नए तरीके से या नए सिरे से जो है सो बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस परीक्षा के लिए जो योग्यता है वो मास्टर डिग्री है, तो पीजीटी वाला जो सिलेबस है, जो जीएसएससी के द्वारा जो पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, तो पीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है आप मान करके चलिए कि वही सिलेबस जो है वो माध्यमिक आचार्य के लिए भी होगा। और जो नए सब्जेक्ट के पद जो सृजित किए गए हैं उनका जो है सिलेबस निश्चित रूप से जो है सो बनाया जाएगा। जैसे समाजशास्त्र हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ या जो भी सब्जेक्ट नया जोड़ा गया है इसमें। लेकिन जो परंपरागत पहले से चला आ रहा जो विषय था तो उसमें जो पीजीटी का जो सिलेबस है उसी को आपको जो है सो फॉलो कर देना चाहिए। स्टार्ट आप कर दीजिए पीजीटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। जैसे यदि आपका सिलेबस इतिहास है तो पीजीटी का हिस्ट्री का सिलेबस को आप देखें। करीब करीब पूरे भारत के इतिहास को पढ़ना है और विश्व के इतिहास को भी पढ़ना है। काफ़ी भारी भरकम ये सिलेबस है और विज्ञापन आने के बाद एग्ज़ाम करीब करीब 3 महीना में आयोजित कर लिया जाएगा
तो उस 3 महीने के दौरान आप उस सिलेबस को कम से कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आपका हो तो पीजीटी वाले सिलेबस पर जो है सो आप काम करना शुरू कर दें। परीक्षा जो होगा उसमें 2 पेपर होगा और ज़्यादा संभावना यही है कि OMR आधारित ही जो है सो यह परीक्षा होगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि OMR पर होगा या CBT मोड पर होगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि OMR मोड पर ही जो है सो ये परीक्षा होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। पहला जो पेपर होगा उसके 2 भाग होंगे। भाग 1 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये 100 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान विथ कंप्यूटर साइंस का होगा। मतलब 100 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा और उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो है सो प्रश्न करीब करीब मान करके चलिए कि 20 से 25 आपका होगा। और फर्स्ट पेपर में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड का एक अच्छा खासा जो है सो वेटेज रहेगा और मान करके चलना है कि करीब करीब 30 से 35 प्रश्न जो होगा वो झारखंड से ही होगा। उसके बाद इसका जो दूसरा खंड होगा वो हिंदी और अंग्रेजी का होगा, जिसमें 50 प्रश्न जो होगा वो हिंदी का होगा और 50 प्रश्न जो होगा वो अंग्रेजी का होगा। और ये जो पूरा टोटल जो 200 मार्क्स का जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। मतलब 33% मार्क्स जो है सो आपको लाना होगा, तभी सेकंड पेपर का जो है सो आपका मूल्यांकन होगा। मतलब कि करीब करीब 66 नंबर जो है सो आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, है ना। अब सेकंड जो पेपर होगा वो महत्वपूर्ण पेपर होगा क्योंकि मेरिट उसी के आधार पर बनाया जाएगा। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे संबंधित जो आपका विषय होगा। 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 300 जो है सो मार्क्स उसमें रहेगा। अब 150 जो क्वेश्चंस आपसे जो पूछा जाएगा तो इसमें कम से कम जो है आपको 50% जो है सो मार्क्स लाना होगा। अगर 50% से कम अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप रेस से बाहर माने जाएंगे, क्योंकि 50% और इससे प्लस नंबर वालों को ही मेरिट में जो है सो शामिल किया जाएगा। मतलब मिनिमम 50% तो आपको लाना ही होगा, ठीक है। सेकंड पेपर के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इस प्रकार से 2 पेपर निर्धारित किया गया है। विज्ञापन अब कब तक जारी हो सकता है? तो देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से हमको लगता है कि यह विज्ञापन जो है वो इसी वर्ष आएगा और करीब करीब ये मान करके हम लोग चल रहे हैं कि अगस्त के माह में 15 अगस्त के बाद, है ना, 15 अगस्त के बाद जो है सो ये वैकेंसी कभी भी जो है सो आ सकता है। पहले ये सूचना था कि जून फर्स्ट वीक या जून में ही जो है सो ये विज्ञापन आएगा, लेकिन नहीं, ऑथेंटिक जो जानकारी मिला है वो ये है कि अगस्त में जो है सो प्रस्तावित है विज्ञापन का। हो सकता है कि उसमें कुछ डिले भी हो, लेकिन अगस्त से पहले जो है सो विज्ञापन नहीं आएगा। अब विज्ञापन मान करके चलते हैं कि अगर अगस्त में आ जाता है तो करीब करीब दिसंबर माह में जो है सो इसका परीक्षा होना चाहिए। मतलब कि आपके पास आज से अगर देखें तो करीब करीब 6 महीने का जो है सो समय है और पीजीटी वाला सिलेबस ही रिपीट होगा 99% जिसकी संभावना है, तो 6 महीना एक प्रकार से कम है पूरे सिलेबस को बढ़िया से करने के लिए। क्योंकि सिलेबस को सिर्फ एक राउंड पढ़ना नहीं है, बल्कि सिलेबस को पढ़ने के पश्चात जो है हर यूनिट से जो है सो हमको प्रैक्टिस भी करना है। मतलब कि काफ़ी कम समय आपके पास है। तो यदि माध्यमिक आचार्य की परीक्षा को आप गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस पर काम आरंभ कर देना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगा, जो अक्सर जो है सो झारखंड में होता आया है। क्योंकि एक तो विज्ञापन आता नहीं है जल्दी, और विज्ञापन आता भी है तो बहुत जल्दी से उसको निपटा लिया जाता है। मतलब समय आपको पर्याप्त जो है वो नहीं दिया जाता है। 3 महीना दे दिया तो बहुत दिया। इसीलिए समय के महत्व को समझते हुए आप सिलेबस पर फोकस करें। अगर आप सारे मानकों को पूरा कर रहे हैं,
आपके पास योग्यता है, उम्र सीमा में भी अब अगर आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। जब पूरी नियमावली आ जाएगी तो फिर एग्जैक्ट जो उसमें बातें रहेगी तो उस पर जो है सो फिर हम बात करेंगे, आपको जो है सो हम बताएंगे उसमें अगर कुछ नया हुआ तो। लेकिन अब तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है हमको, उसी को आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज और अभी से आप जो है सो पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए, और किसी भी तरह का अगर आपको प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जो है सो आप कमेंट करके प्रश्न जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर दुमका के हैं, दुमका के अगल बगल के हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी जो है सो आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। शनिवार और रविवार को जो है सो शाम में आप हमसे मिल सकते हैं, और जिस तरह का भी आपका समस्या है, कोई जिज्ञासा है, तो वो मेरे से शेयर आप कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना जो है सो आज और अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। और हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के लिए कौन कौन सा किताब आपको जो है सो पढ़ना है, ये कई बार जो है हम बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में भी अगर जाएंगे चैनल के तो उसमें भी आपको जो है सो बुक लिस्ट मिल जाएगा, है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ जो है सो मिलते हैं। धन्यवाद।